जी मेरा प्रश्न पृथ्वी के झुकाव पर है कि 23.5 डिग्री जो झुकी हुई है उसके झुकने का असली कारण क्या है, कि वो क्यों झुकी? उसके झुकने का असली कारण क्या है? देखिए, असली कारण तो मैं भी नहीं जानता। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, एक धार्मिक दृष्टिकोण हो सकता है। धार्मिक दृष्टिकोण तो ये हो सकता है कि भगवान ने पृथ्वी बनाई ही ऐसी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये है कि कई कुछ साल पहले पृथ्वी से कोई एक ग्रह टकरा गया था जब पृथ्वी बन रही थी। अब उसमें फिर इस तरह के प्रश्न आएंगे, वो पृथ्वी कब बन रही थी, वो मनवंतर में समय में था, सृष्टि निर्माण का समय था, क्या था क्या नहीं था। तो मेरे पास उस संबंध में, इसलिए उसमें विवाद में पड़ने वाली बात है। जो वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण है वो तो यह है कि जब पृथ्वी बन रही थी तो एक बड़ा ग्रह पृथ्वी के बराबर के आकार का ही वो पृथ्वी से टकराया था, जिसकी वजह से पृथ्वी का अक्ष तिरछा हो गया। धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण से आप ये भी मान सकते हैं कि पृथ्वी बनी ही ऐसी है। पृथ्वी टेढ़ी क्यों है उसका तो कारण आप कैसे भी मान लीजिए, बट पहले मुझे यह बताइए कि पृथ्वी अगर झुकी है तो पृथ्वी झुकी किस तरफ को है, वो महत्वपूर्ण बात है जानने की। क्योंकि जो पृथ्वी में ऋतुएं बनती हैं वो पृथ्वी के इस झुकाव के कारण बनती हैं। अगर पृथ्वी सीधी होती तो पृथ्वी पर ऋतुएं नहीं होती। अच्छा, सिर्फ पृथ्वी ही झुकी है ऐसा भी नहीं है, बाकी सभी ग्रह झुके हैं। कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो बिल्कुल सीधा सीधा चलता हो, सब कुछ ना कुछ झुकाव लिए हुए हैं। इसका एक वैज्ञानिक कारण और बताता हूं। जब आप किसी लट्टू को घुमाते हो, अगर लट्टू में द्रव्यमान सभी दिशाओं में समान रूप से बटा हुआ हो तब तो लट्टू बैलेंस्ड है, तो वो सीधा सीधा घूमेगा। लेकिन अगर लट्टू में आप एक हिस्सा भारी कर दो तो जब वो घूमता है तो उसकी घूमने की दिशा थोड़ी सी तिरछी हो जाती है। तो पृथ्वी में भी क्या है कि जो भूमि का मास है, जो भूमि है, जो जमीन है, वो ज्यादातर उत्तरी गोलार्ध में है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, थोड़ा सा दक्षिणी अफ्रीका, एक ऑस्ट्रेलिया और थोड़ा दक्षिणी अमेरिका का हिस्सा। बाकी अधिकांश लैंड मास जो है वो उत्तरी गोलार्ध में। तो पृथ्वी में द्रव्यमान का वितरण समान नहीं है, इसलिए भी पृथ्वी के अक्ष में झुकाव की एक वैज्ञानिक व्याख्या हो सकती है। पृथ्वी का अक्ष झुका किस तरफ है? चंद्रमा की तरफ, सूर्य की तरफ, या किस तरफ है? अगर सूर्य की तरफ झुका होता तो एक गोलार्ध सदैव सूर्य की तरफ होता। पृथ्वी का अक्ष झुका है एक्चुअली ध्रुव तारे के सापेक्ष तरफ। पृथ्वी का अक्ष, जैसे ये पृथ्वी अगर सीधी होती तो ऐसी होती, जब ये झुकी है तो ऐसी है। तो अगर ये इस दिशा को आप आकाश में ले जाओगे तो यहां पर आपको ध्रुव तारा दिखाई देगा। पृथ्वी का अक्ष है ध्रुव तारे की तरफ, इसीलिए जब पृथ्वी घूमती है तो ध्रुव तारा आपको घूमता हुआ नहीं दिखाई देता। सब चीजें घूमती है लेकिन ध्रुव तारा नहीं घूमता हुआ दिखाई देता। ठीक है, जैसे जब चंद्रमा, जब पंखा जब घूमता है तो पंखे का जो केंद्र है वो घूमता हुआ नहीं दिखाई देता, उसके ब्लेड्स घूमते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही जो चीज अक्ष पर होती है वो घूमती हुई नहीं दिखाई देती, इसीलिए ध्रुव तारा घूमता हुआ दिखाई नहीं देता। और इसीलिए जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है तो उसका जो अक्ष है ना वो सदैव ध्रुव तारे की तरफ रहता है, सूर्य की तरफ नहीं रहता। इसीलिए सूर्य के सापेक्ष उसका झुकाव घटता और बढ़ता रहता है। मानो ध्रुव तारा इधर है और सूर्य इधर है, तो जब पृथ्वी इधर है तो पृथ्वी का झुकाव तो ध्रुव तारे की तरफ है, तो सूर्य के सापेक्ष तो बराबर हो गया ना। अब पृथ्वी चलते चलते अगर ऐसे हो गई तो पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध भी सूर्य की तरफ और ये ध्रुव तारे की तरफ। जब ऐसे चलेगी तो पृथ्वी जब घूम रही है तो पृथ्वी ऐसे नहीं घूम रही है, उसका अक्ष उत्तरी ध्रुव की तरफ है तो अक्ष उत्तरी ध्रुव की तरफ ही है। और जब ये यहां ऐसे में चली गई तो ये उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य से दूर चला गया और दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के पास चला गया। तो पृथ्वी का अक्ष जो है वो झुका हुआ तो है, लेकिन वो झुका हुआ है ध्रुव तारे की तरफ, सूर्य की तरफ नहीं झुका हुआ है।